तारा, उसे हाथ से निकलने मत देना। पर एक मुश्किल है, हमें पता नहीं वो चोर किस तरफ गया है। मेरे पीछे आओ। वो रहा वहाँ। तुम कर सकते हो रिवर। ये अच्छा था, पर आग से खेलना हमारा काम है। हाँ। हे, कहाँ जाने का सोच रहे हो? पहले हमसे बच कर दिखाओ। हाँ? ये क्या हो रहा है? इनमें से कौन सा असली वाला है? जो ब्राइट हो, ज्यादा ब्राइट। यस। वाह। रोरी, तुम सो रहे हो? नहीं, मैं तो अभी नाश्ते के सपने देख रहा हूँ। मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी, पर गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्राउन स्टार मिल गया? नहीं। क्या किसी और की कोई खबर? आज नाश्ते में वॉफल्स हैं, ये जानता हूँ, पर किसी को तारा मिला कि नहीं? नहीं। गलत जवाब। एक क्राउन स्टार हाथ में है और 2 चाहिए। यस! हो, कमाल है। क्या चमक है! कमाल का है। पर इन तारों के पीछे कोई और भी पड़ा हुआ है। उसने हमला करके ये लेने की कोशिश की। अगर डैड ने मुझे वार्न नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ होती ही नहीं। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। मिस्टर चैंसी ने कहा था खतरा हो सकता है। मुझे किसी टीचर के खिलाफ जाना अच्छा नहीं लगता। सच में? क्योंकि हम तो ऐसा ही करते हैं। टीचर्स को पता नहीं चलना चाहिए, पर अब हम रुक नहीं सकते। डैड को वापस लाने के लिए हमें सारे क्राउन स्टार्स उस चोर के हाथ लगने से पहले ढूंढने होंगे। चोर! हाँ, हाँ! हुआ! मुझे यहाँ से एक अजीब सी रोशनी आती हुई दिखी। कोई बता सकता है वो क्या है? वाइल्ड स्टार बस अपना जादू ट्राई कर रही थी। इसका हॉर्न पहले से कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। इसके तकिए पर ग्लो स्टिक लगाई थी, बस इसे परेशान करने के लिए। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा वाइल्ड स्टार। मिस रोजमेरी कह रही थी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। इसके साथ कुछ अजीब हुआ तो तुम मुझे जरूर बताओगी, है ना सोफिया? जरूर मिस प्रिमरोज। गुड। तो लेला, वैलेंटीना, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं? ओ नहीं, कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं? Congratulations! हाँ, उसे छुपाने के लिए थोड़ी बेहतर जगह ढूंढनी होगी। आज का दिन बहुत ही खास दिन है गर्ल्स। आज यहाँ एक बहुत ही नामी गिरामी यूनिकॉर्न सवार आ रही हैं और मैं चाहती हूँ तुम उनके स्वागत में मदद करो। हम क्यों? हाँ, ये क्यों? लेला, मैं जानती हूँ तुम हमारे आइलैंड के इतिहास की बहुत इज्जत करती हो। और वैलेंटीना, उनके स्वागत के लिए उनकी अपनी पोती से बेहतर कौन होगा? ग्रैंडमा यहाँ अकेडमी आ रही है? आज ही? एक मिनट, यानी आज मैं मोना फ्यूरी से मिलूंगी? हाँ, मिसेस फ्यूरी कभी कभार अकेडमी का चक्कर लगा लेती हैं ताकि हमारी ट्रेनिंग में कोई कमी ना रहे। तो हर चीज बिल्कुल टिप टॉप रहे और कोई गड़बड़ ना हो, समझे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दादी माँ तो एक यूनिकॉर्न सवार लेजेंड है। तुम जानती भी हो स्पार्कल बुक में कितने चैप्टर्स उनके ऊपर है? हाँ डा, मैंने बचपन से उनकी कहानियाँ सुनी हैं और वो मुझसे बहुत खुश होंगी क्योंकि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हूँ। ओके।
योर मैजेस्टी। ग्रैंड मामा। वैलेंटीना, हमें मिले बहुत वक्त हो गया। वेलकम बैक मामा। हाँ, आपका सफर कैसा रहा? लंबा था। तो चलिए आपको आपका रूम दिखा दूं। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हें उससे कोई जवाब मिलेगा। मोना को फालतू बातें पसंद नहीं है। नाम है सैमुअल, सैमुअल क्रॉफर्ड। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई मिस्टर क्रॉफर्ड। मैं लीला हूँ। हाँ, रहने दो प्लीज। मिस्टर क्रॉफर्ड तो मेरा डॉग है, मुझे तो सैम बुलाओ। आप कैसे जानते हैं मोना फ्यूरी को? ओह, बहुत पुरानी जान पहचान है। हम दोनों इसी एकेडमी में एक साथ थे जब हम बहुत छोटे थे। तुम सोच भी नहीं सकती उन दिनों ये खतरनाक बदमाश मोना क्या कारनामे करती थी। एक बार तो उसने एक ग्रेमलिन के साथ कुश्ती की थी, वो भी अपना एक हाथ पीछे बांधकर। वो तो बहुत कूल है। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। कुछ साल पहले तो मैंने भी घुड़सवारी करनी बंद कर दी, पर अपनी कारीगरी के पुराने अड्डे को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। सामान कहाँ है? मेरी जरूरत का सारा सामान तो यहाँ है। उन पॉकेट्स में किताबें हैं? किताबें? ये एक राइडिंग एकेडमी है, कोई रीडिंग एकेडमी थोड़ी है बच्चे। सब लोग याद रखना, आज मोना फ्यूरी क्लास में आएगी और मुझे जज करेगी, मतलब हमारी पढ़ाई को। सबके यूनिकॉर्न्स दिखने चाहिए बिल्कुल टिप टॉप। यानी कि इस तरह। ओह, आज तो मेरी नौकरी गई। तुम्हारी ग्रैंडमा में ऐसा क्या खास है? हाँ, मेरी वाली तो सिर्फ स्वेटर बुनती हैं या टीवी देखती हैं। मोना फ्यूरी कोई ऐसी ही आम ग्रैंडमा नहीं है। वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे निडर यूनिकॉर्न राइडर है। उन्होंने ग्रिमोरिया के दानवों का सामना किया, रावेंजेला को हराने में मदद की और उनका एक सुपर कूल आई पैच है। वाओ, कितना अच्छा कहा तुमने। और अब वो देखेंगी कि उनकी धरोहर और फ्यूरी नाम को रोशन करूंगी मैं। तो कोई बेवकूफी नहीं, याद रखना तुम्हारे रूल तोड़ने से मेरा नाम खराब होगा। कोई बदमाशी नहीं, कोई गलती नहीं, और ना तारों की स्मगलिंग। चिंता मत करो, मैंने उसे छुपा दिया और आज हम अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहेंगे। वो आ रही है, छुप जाओ, मतलब तैयार रहो। ओ, तुम वाइल्ड स्टार हो ना? आखिरी बार तुम्हें देखा था तो मैंने इस आंख से देखा था। जहाँ तक मुझे याद है तुम जंग से भाग गई थी ना? तो कैसा रहा वो सफर? सब अच्छा ही रहा होगा क्योंकि इसने यूनिकॉर्न आइलैंड बचा लिया था। और तुम कौन हो? सोफिया मेंडोजा। माइल्स की बेटी हो? मैं नहीं जानती थी तुम इस एकेडमी में आ गई हो। तो एक और मेंडोजा के साथ मैच कर गई। लगता है बर्बादी होना लिखा। ऐसा लगता है क्योंकि हमने भी आइलैंड को कई बार बचाया है। वाओ! लगता है तुम्हें भी पहले देखा। मैं लैला हूँ, हम सुबह मिले थे। ओ, तुम नहीं, तुम्हारी यूनिकॉर्न। ग्लेशियर! ग्लेशियर? तुम आ गई। कैसी है मेरी प्यारी यूनिकॉर्न? मेरी याद आई थी। कम ऑन। इनका यूनिकॉर्न? क्या इसका मतलब? ग्लेशियर पहले सैम की यूनिकॉर्न थी। Come on. यूनिकॉर्न के कई राइडर्स हो सकते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, पर ये नहीं सोचा था कि यूनिकॉर्न का पिछला राइडर ऐसा मुझसे अलग होगा। यकीन नहीं होता। क्या तुम ग्लेशियर की राइडर हो? हाँ, लगता है हमारे बीच एक चीज कॉमन है। फिर तो हमें बहुत सी बातें करनी चाहिए। तुम कुछ खाने का इंतजाम कर सकती हो? मैं इतना भूखा हूँ कि इस वक्त कुछ भी बिना चबाए खा सकता हूँ। और याद है जब आखिरी बार हमने स्काईबेरी ट्रेल पर राइडिंग की थी ग्लेश? कैसे हम अचानक उस ग्रिजली बेयर की गुफा तक पहुंच गए और मुझे याद है कि उसका एक दांत ठीक मेरे। ओह, तो
आपने भी एक साथ स्काईबेरी ट्रेल पर सवारी की? कूल कूल कूल, बहुत कूल है। अरे हाँ बिल्कुल, और कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था। अरे हमने तो एक बार इतनी तेज दौड़ लगाई थी कि सनराइज के साथ रेस लगाई और जीत गए थे। और मैंने तो ग्लेशियर को घुड़सवारी की किताब पढ़कर सुनाई थी, तो आप दोनों की टीम तो कमाल की है। क्या हमें अपनी कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे? हाँ, इन बूढ़ी हड्डियों की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। तुम दोनों क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं? इससे किसी को कोई जलन या कॉम्प्लेक्स क्यों होने लगेगा? हाँ, ये हुई ना बात। क्या हुआ? बस इतना ही कर सकती हो ग्लेश? बूढ़ा मैं हूँ कि तुम हो? लगता है तुम हो। हाँ, अब ये हुई ना कुछ बात। क्या कहती हो? अपना वही पुराना वाला कमाल दिखाएं इन्हें। वो मैं भी कर सकती हूँ। ओह, वो तो बहुत ऊंचा है। मैजिक, इसमें कितना मजा आता है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे समझ नहीं आ रहा, सैम कितने बहादुर, बोल्ड और एडवेंचरस है, और वो अपने साथ इन छुट्टियों के लिए एक भी किताब नहीं लाए हैं। वही तो, वो कितने कूल है ना। फिर मेरे और ग्लेशियर के बीच परफेक्ट मैच कैसे हो सकता है अगर वो पहले सैम जैसे इंसान के साथ थी? कमाल कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है कि अब तक यहाँ आपकी कोई मूर्ति नहीं है ग्रैंड मामा। पर चिंता मत कीजिए, मैंने तो फ्यूरीज के लिए एक पूरे अलग सेक्शन की मांग रखी है। माइल्स मेंडोजा, जिसने अपने साथियों को पीठ दिखाई और फिर भी उसकी मूर्ति यहाँ लगी है। क्या हाल हो गया है इस एकेडमी का? क्या कह रही हैं ग्रैंड माँ? क्या इन्होंने ग्रिमोरिया को गायब करके सबकी जान नहीं बचाई थी? और तुम्हें क्या लगता है ग्रिमोरिया की सेना को किसने रोका था ताकि इसे मौका मिल सके? तुम्हारी आंटी, मैं और हमारे साथी। हमने इस आइलैंड और एक दूसरे की रक्षा की, और ये तो कुछ तारों को ढूंढते हुए अकेला कहीं निकल गया। तारों को ढूंढते हुए? और उसने हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा कि वो करने क्या जा रहा है। नहीं तो उसे वो जीत बांटनी पड़ती, और मेंडोजा के खून में बांटना लिखा ही नहीं। मेरी बात का ध्यान रखना और सोफिया पर नजर रखना। इस बार ये बच्चे काफी अच्छे हैं ना? जैसे तुम में तो किसी को भी पहचानने की अकल है। ओह मोना, कम ऑन। मुझ में इतनी तो अक्ल है, तभी तो तुमसे दोस्ती बना रखी है। सफायर्स, अब ये मौका है मुझे दिखाने का कि तुम लोग वाकई यूनिकॉर्न राइडर्स बनने के लायक हो। मैं जानती हूँ तुम में से एक तो किसी लायक होगा। ओके सिंडा, अपना कमाल दिखाओ। वेल, प्लीज तुम रिलैक्स करो। नहीं, मुझे ग्रैंड माँ को दिखाना है कि मैं इस महान फ्यूरी नाम को रोशन करूंगी। नहीं तो क्या, वो तुम्हें फैमिली रीयूनियन में नहीं बुलाएंगी? जैसे वो बेचारी रजीना। मुझे शर्मिंदा मत करना, ओके? क्या बात है? बहुत अच्छे ली, गुड गर्ल। बूम! चलो यहाँ तूफान मचाएं। बहुत अच्छे वाइल्ड स्टार। कुछ नया करते हैं ग्लेशियर। इन होप्स में से कोई भी निकल सकता है। हम बेहतर हैं। क्या बात है, मैं भी तो निडर और बहादुर हो सकती हूँ। भरोसा रखो। चलो अपनी क्लासिक ट्रिक दिखाओ ग्लेशियर। इसमें कुछ बात है। ठीक है। तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। मैं
उनकी तरह सवारी नहीं कर सकती। अब ऐसे लोगों के हाथ में है जादू की सुरक्षा। तुम्हारे फाइनल टेस्ट तक मैं तुम सब में सुधार देखना चाहती हूँ, और उसमें तुम भी हो वैलेंटीना। लीडर्स की पहचान उनकी टीम के परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, ये बात कभी मत भूलना। ओके लैला, ये अच्छा नहीं हुआ, पर तुम्हें सिर्फ ग्लेशियर से अपनी जलन और बेवकूफी के लिए माफी मांगनी है और फिर सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की है, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम यूनिकॉर्न आइलैंड को छोड़कर मेरे साथ मेरे रैंच पर रहने आ जाओ तो कैसा रहेगा? मैं जानता हूं तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर सच कहता हूं, रिटायर्ड लाइफ के अपने मजे हैं। नहीं एवा, तुम इसे यहाँ नहीं छुपा सकती, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, हम इसे कहीं और छुपा देंगे। वैसे समुद्र की गहराइयों में छुपाना कैसा रहेगा? ये क्या एटीट्यूड है? सॉरी, पर दूसरों की तरह मुझे तुम्हारा तारों का ये ऑब्सेशन समझ नहीं आता। तारों का ऑब्सेशन? तुम ये क्या बोल रही हो? हे, मैं जानती हूँ तुम्हें भी अपने डैड की तरह अपनी मूर्ति देखनी है। जो चाहे सोचो, मुझे उम्मीद ही नहीं कि तुम समझोगी। यहाँ इसे छुपाने की जरूर कोई जगह होगी, वैलेंटीना से दूर। हद हो गई, उसका रवैया समझ नहीं आता। लैला, क्या बात है? अपने बॉन्ड को कैसे तोड़े जब 1 से 2 हो जाए? यूनिकॉर्न से अलग होने के तरीके? ओफ, ऐसा क्या हो गया? सैम्यूल ने ग्लेशियर से यूनिकॉर्न आइलैंड छोड़कर उनके साथ आने को बोला। सैम, उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। यूनिकॉर्न्स ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर यहाँ से जाने के बाद वो आम घोड़े बन जाते हैं। ना हॉर्न, ना मैजिक। सैम में कुछ तो बात होगी अगर ग्लेशियर उनके लिए ये सब छोड़ने को तैयार है। अरे नहीं, तुम और ग्लेशियर तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम दोनों को अकेला छोड़ देते हैं और मैं जाकर सैम से बात करती हूँ। ग्लेशियर, अगर तुम सैम के साथ जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, माना कि मैं सबसे अच्छी राइडर नहीं हूँ, लेकिन तुम हमेशा सबसे अच्छी यूनिकॉर्न रही हो। हाँ ठीक है, ये बातें बाहर करते हैं। एक लाइब्रेरी जैसी खुशनुमा जगह किसी को अलविदा कहने के लिए सही नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ये किस जगह लाई हो? ग्लेशियर, ये सब तुमने किया? मेरे लिए? हमारे लिए? मतलब तुम यहीं रहोगी? ओह, शुक्र है, मैं तुम्हारे बिना पता नहीं क्या करती। ओह, मैं तुम्हारे लिए इसे पढ़ूं? इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। घुड़सवारी के पीछे का साइंस, चैप्टर 1, स्पीड क्या है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मम्मा, और आपने जो मेरी क्लास में सुधार बताए हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वेल, एक माँ सिर्फ अपना अनुभव ही बता सकती है, खासकर जब उस माँ ने भी लोगों को जादू सिखाया हो। ग्रैंड मामा, मैं अपनी टीम की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरा प्रॉमिस है, मैं उन्हें लाइन पर ले आऊंगी और एक अच्छी लीडर बनूंगी, जैसी आप थी। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे भी बेहतर लीडर बनो। मेरी जिंदगी तो मेरे फैसलों का नतीजा है। मैंने बहुत लोगों को खो दिया। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। गुड बाय मेरी दोस्त,
और ये छोटी दोस्त भी। जब जी चाहे हमें आकर मिल सकते हैं। थैंक यू, कभी जरूर आऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि ग्लेशियर को ऐसा राइडर मिला जिसके साथ ये इतनी खुश है। सुनो सोफिया, मैं तुम्हें ग्राउंड स्टार को छुपाने की एक जगह बताऊं? यहाँ ये किसी को भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है ये। मेरे डैड को भी ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छे, एक तारा तो तुमने ढूंढ लिया। अब मेरे लिए बाकी दोनों भी ढूंढ दो। सोफिया! सोफिया! दिल की सुनो